सेक्टर 111, जी हाँ, दिल्ली से लगता हुआ पहला सेक्टर लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पहला सेक्टर, जहाँ एक तरफ तो आपको मिलती है गुड़गांव की अर्बन स्काईलाइन और साथ में लग्जरी कॉन्डोनियम्स, हाई राइज गेटेड कम्युनिटीज। ये सब आपको सेक्टर 111 में मिलता है। और इसके साथ लगता हुआ दिल्ली का ग्रीन बेल्ट, जी हाँ, दिल्ली के ग्रीन बेल्ट से लगता हुआ रेजिडेंशियल सेक्टर 111 है। और मज़े की बात, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पोजीशन भी मिल गया है और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। मतलब पुराने रेडी टू मूव में भी जाना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में नए अपार्टमेंट से भी जाना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं। आज का वीडियो ये उन स्पेशल बायर्स के लिए है या इन्वेस्टर्स के लिए है जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के किस सेक्टर में हमें एंट्री लेनी है। आज हम सेक्टर 111 को डिटेल में स्कैन करेंगे, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके प्राइजेस, रेंटल रिटर्न्स, कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के एंगल से। तो चलिए तैयार हो जाइए सेक्टर 111 के कंप्लीट रिव्यू को समझने की, जो क्लैरिटी के साथ आपको सब कुछ बताने वाला हूं। हर प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल और अनबायस्ड उसके ऊपर ओपिनियन, ये सब आज अपने इस रिव्यू में आपको देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में और रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एरिया स्टेटमेंट की। सेक्टर 111 का टोटल लैंड पार्सल है अप्रोक्सीमेटली 296.75 एकड़, जिसमें से 21 एकड़ का एरिया ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व है। नेट प्लान्ड एरिया बचता है 275.55 एकड़। सेक्टर के अंदर एक 15 एकड़ का इंस्टीट्यूशन लैंड भी एलोकेट किया गया है, जहां फ्यूचर में इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा। सेक्टर में मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ के पोजीशन स्टेज ऑलरेडी आ चुकी है। कशिश पैनोर 1 पहला प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। प्रोजेक्ट स्वामी फंड से फंड किया गया था। प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था। अब चूंकि स्वामी फंड आया तो स्वामी फंड आने के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। स्वामी फंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। स्वामी फंड एक ऐसा फंड है जो स्टक प्रोजेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसे रिवाइव करने के लिए फंड लाया गया था। ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आता है जो प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो बेचने के बाद रिकवरी होनी है और जो कंस्ट्रक्शन में लगना है, उस प्रोजेक्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में पैसा लगना है और बेचने के बाद जो रिकवरी होनी है वो ज़्यादा हो। तो मतलब अगर सरप्लस फंड है, गवर्नमेंट को दिखता है कि यहाँ सरप्लस फंड निकल सकता है, तो गवर्नमेंट वहाँ इन्वेस्ट करती है, क्योंकि जब पैसे की वापस रिकवरी होती है सेल के बाद तो गवर्नमेंट उसे किसी दूसरे स्टक प्रोजेक्ट में लगाती है। तो इसी पॉलिसी के ऊपर स्वामी फंड काम करता है। तो कशिश मैनोरन में भी चूंकि कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट था तो यहाँ स्वामी फंड आया और कशिश मैनोरन पे फिर से काम शुरू हुआ। टोटल एरिया 14.8 एकड़ है। रेरा नंबर 58 ऑफ 2019 है। टोटल टावर इसके अंदर 12 है और एक विला का ब्लॉक भी था, लेकिन अब विला का प्रोजेक्ट कैंसिल करके वहां पर हाई राइज अपार्टमेंट आएंगे। आगे आलोक जी आपको इसकी पूरी डिटेल, मतलब लोकेशन मैप, जोनिंग प्लान और साइट प्लान इस प्रोजेक्ट का बताएंगे। तो अब हम आपको सेक्टर 111 में सिचुएटेड एक प्रोजेक्ट जिसका नाम कशिश मैनर 1 है, उसके जोनिंग प्लान को समझाते हैं। ये प्रोजेक्ट अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले ये प्रोजेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो लैंड एरिया है वो तकरीबन 14.8 एकर्स का है और इसके आप ऊपर देख रहे हैं तो दिल्ली बाउंड्री है और ये गुड़गांव का सेक्शन है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे सिचुएटेड है और इसके पीछे आपको एक रेलवे लाइन भी नज़र आएगी और ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है। अब इसके बाद मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का डिमार्केशन प्लान समझाता हूँ, जिससे आपको इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। ये आप अपनी स्क्रीन्स पे इसका डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं, जो कि जोनिंग प्लान के अकॉर्डिंगली ही बना हुआ है। इसमें ऊपर की साइड जो ये हिस्सा आप देखते हैं ये पूरा दिल्ली है और ये पूरा हिस्सा गुड़गांव में आता है। अब ये क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज इसकी प्रॉक्सिमिटी दिल्ली से बिल्कुल 0 किलोमीटर्स पे है।
इसकी डिमार्केशन प्लान्स के अंदर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रिंज पे सारे टावर्स हैं और बीच का ये पूरा ग्रीन एरिया है। अब इसको फर्दर समझने के लिए मैं आपको इसके लोकेशन मैप पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन प्रॉपरली समझ में आएगी। अब ये आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का मैं लोकेशन मैप दिखा रहा हूँ। ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है। इस गुड़गांव के मास्टर प्लान में हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंटर करते ही दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से जस्ट पहले ही बिल्कुल इसके साथ ये आपका दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। ये साइड दिल्ली है, ये साइड गुड़गांव है। तो सबसे पहले आपको यही प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैनर 1 के नाम से। इससे बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको यशोभूमि मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है, जिससे कि आपकी लोकेशन और प्रीमियम हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको इसका लेआउट प्लान समझाता हूँ। अब इस लेआउट प्लान को अगर हम देख रहे हैं तो इस लेआउट प्लान के अंदर आपको प्रॉपर समझाने के लिए ये एरिया जो है, आपको नीचे का एरिया ये दिल्ली है और इसके ऊपर ये पूरा एरिया जो कि 14.8 एकड़ का है, ये कशिश मैनर 1 का प्रोजेक्ट है। अब इसमें सबसे पहला टावर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको 1 बेडरूम के ऑप्शंस मिलते हैं। एक टावर के 2 विंग्स हैं और एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि टोटल 8 टावर के अंदर 8 अपार्टमेंट्स, 4 फेसिंग इनसाइड एंड 4 फेसिंग टुवर्ड्स दिल्ली आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बी कैटेगरी के टावर्स में आते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, ये आपका 2 बेडरूम प्लस सर्वेंट की कॉन्फ़िगरेशन में के साथ आता है, जो कि नोज यूनिट कहलाता है। और बी और ए यूनिट जो है आपके 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरीके से B2, B3, B4, B5, यानी कि आपके तकरीबन 5 टावर्स ऐसे हैं जिसके अंदर 2 बेडरूम प्लस सर्वेंट और 2 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, इसमें C टावर्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5। ये टावर्स 2 अकोर के अपार्टमेंट्स के साथ आते हैं और 3.5 बेडरूम का साइज इसमें मिलता है आपको। अच्छे 2-3 बेडरूम के ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आपको दोनों साइड का व्यू मिलता है, इनर और एक्सटर्नल दोनों। इसके बाद एक टावर आपका डी बचता है। डी टावर के अंदर आपको 4 बेडरूम की ऑप्शन मिलती है और एक फ्लोर पे खाली 2 अपार्टमेंट्स हैं और 4 बेडरूम का साइज़ इसमें बहुत मैटर करता है। ये अराउंड 5000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। इसके बीच का सारा एरिया ये ग्रीन है और इस पूरे प्रोजेक्ट की हाईलाइट ये है कि मेजर पोर्शन इसका ग्रीन एरिया है और एक क्लब हाउस आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एंट्री की। तो अभी एग्जिस्टिंग जो एंट्री है वो हमारी कहीं यहाँ से है, बिकॉज अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। बट फ्यूचर में जो एंट्री इसकी प्रपोज्ड है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से एक 12 मीटर की रोड है जो कि कनेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, और यहाँ से आपको इसकी बेसमेंट में पार्किंग के लिए ले जाएगी और बाकी आपका ये पूरा पेरिफेरी जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए रखा गया है। इसके अंदर पूरा ग्रीन एरिया जो है वो व्हीकल फ्री मूवमेंट है। एक एंट्री पॉइंट आपका एक रेवेन्यू रास्ते से भी इन्होंने दिया है, जिसको आप फायर एग्जिट या फायर इमरजेंसी एग्जिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट मेन एंट्री जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से ही रहने वाली है, जो कि यहाँ से। टोटल रेजिडेंशियल यूनिट्स इसके अंदर 718 है और 129 इसके अंदर EWS यूनिट्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 BHK, 2 BHK, 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर और 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टोर प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। 1 BHK के साइज की बात करते हैं, सुपर एरिया 895 स्क्वायर फीट का है, 2 BHK 1455 स्क्वायर फीट का है और 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1715 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2325 स्क्वायर फीट का है। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टडी प्लस स्टोर 5450 स्क्वायर फीट का है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो करीब 6,500-7 हज़ार रुपये का रेट रेगुलर अपार्टमेंट का था और फर्निश्ड अपार्टमेंट चूंकि 1 BHK फर्निश करके दे रहे थे तो 7,500 से 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता था। करंट कंपनी प्राइस जो है वो फुल्ली फर्निश्ड का 1 BHK 14.7 थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है प्लस टैक्सेस, और रेस्ट अपार्टमेंट जो फुल्ली फर्निश्ड नहीं है वो 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास प्लस GST है। रीसेल मार्केट में 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट चल रहा है और प्रोजेक्ट इस समय फाइनल शेप ले चुका है। कुछ टावर्स का पोजीशन अब आता दिख रहा है।
तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, लोटस होम्स। टोटल लैंड 5.08 एकड़ है, रेरा नंबर 214 ऑफ 2017 है, FAR 2.25 है रेजिडेंशियल की और 1.75 कमर्शियल की है। टोटल टावर इसके अंदर 11 है। मिस्टर आलोक आपको इसका लोकेशन मैप, जोनिंग प्लान और साइट प्लान बताएंगे। अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जिसका नाम लोटस होम्स है। ये सेक्टर 111 का ही एक पार्ट है और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी विद दिल्ली एंड दिल्ली बॉर्डर ये बहुत नज़दीक पड़ता है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल रेंज में, जिसका साइज़ है 5.08 एकड़, जिसका आप जोनिंग प्लान देख रहे हैं। इसकी कनेक्टिविटी 30 मीटर रोड से भी है और पीछे 12 मीटर रोड से भी है। ये जोनिंग प्लान के बाद मैं आपको एक इसका डिमार्केशन प्लान दिखा रहा हूँ जिसमें आपकी टावर की प्लेसमेंट्स आपको दिखाई गई हैं। इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको लेआउट प्लान समझाता हूँ। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्ट का लेआउट देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लेआउट के अंदर आपको दो चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री आपको 30 मीटर रोड से मिलती है और दूसरी एंट्री 12 मीटर रोड से है। फिलहाल आज की डेट में इस प्रोजेक्ट की एंट्री 12 मीटर रोड से है। 12 मीटर रोड से एंटर करने के बाद आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 11 टावर्स मिलते हैं, जिसके अंदर टोटल 812 यूनिट्स हैं। डिपेंडिंग ऑन साइज़ अगर हम बात करें तो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 2.5 बेडरूम की ऑप्शंस आपको इसमें मिलती हैं। और क्योंकि ये अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी हाई है। इसमें टोटल 812 यूनिट्स हैं। तो अब अगर हम टावर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो टावर 1 से लेके टावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये आपको 11 टावर्स इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलते हैं। टोटल फ्लोर इसके अंदर 10 है, टोटल यूनिट्स इसके अंदर 812 हैं। साइजेज में 1 BHK 336 स्क्वायर फीट का है प्लस 48 स्क्वायर फीट की बालकनी है। अगला साइज इसका 1 BHK का 356 स्क्वायर फीट का है, इसमें भी 48 स्क्वायर फीट की बालकनी है। एक और साइज है 1 BHK का जिसमें 418 स्क्वायर फीट है और 23 स्क्वायर फीट की बालकनी है। 2 BHK 605 स्क्वायर फीट का है प्लस 90 स्क्वायर फीट की बालकनी है। और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो चूंकि पॉलिसी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 इस पे एप्लीकेबल थी, तो उस समय यहाँ 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस बालकनी का 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये लॉन्च रेट था। इस समय प्रोजेक्ट का पोजीशन हो चुका है और काफ़ी यहाँ टेनेंट्स भी हैं और काफ़ी यहाँ ओनर्स भी रह रहे हैं। और इस समय करंट जो रीसेल का प्राइस चल रहा है 1 BHK 45 से 50 लाख रुपीज़, 2 BHK 80 से 85 लाख रुपीज़ और रेंटल की बात करें तो 1 BHK का 15,000 के आसपास रेंटल है, 2 BHK का 20 से 25,000 रेंटल है। और ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो ऑनर 30% है या 70% टेनेंट है। अगला प्रोजेक्ट है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन। रेरा आने से पहले ये रेडी टू मूव हो चुका था। टोटल लैंड फेज 1 की 12 एकड़ है और फेज 2 की करीब 5 एकड़ है। लॉन्च 2012 में हुआ था। पोजीशन फेज 1 का 2018 के आसपास हो गया था। फेज 2 2020 में पोजीशन हुआ। टोटल फ्लोर इसके अंदर G+12 टू G+21 है और टोटल यूनिट्स फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो 430 यूनिट्स हैं। इसके अंदर कुछ विलास भी हैं। ग्रुप हाउसिंग के अंदर विलास जो होते हैं वो FAR का पार्ट होता है, प्लॉट नहीं होते हैं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो इंडिपेंडेंट विलास हैं ये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलते हैं। मिस्टर आलोक आपको इसका लोकेशन मैप, जोनिंग प्लान और साइट प्लान बताएंगे। अब जो लोकेशन मैप आपके सामने है ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है। आज जिस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, जो कि सेक्टर 111 में है, यानी कि 111 में। ये 2 फेजेस में बना हुआ प्रोजेक्ट है। पहला फेज 12 एकड़ का सेक्टर 111 में है और दूसरा फेज सेक्टर 110A बिल्कुल इसके सामने अक्रॉस द रोड आपको 5 एकड़ का फेज 2 भी है। अब इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के हिसाब से ये बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट है, बिकॉज बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है और दिल्ली बॉर्डर से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है। अब इसके बाद मैं आपको इसका प्रोजेक्ट का जोनिंग प्लान दिखाता हूँ, जिसमें आपको इस प्रोजेक्ट की लैंड के बारे में डिटेल्स पता लगेगी। अब इस प्रोजेक्ट की जोनिंग अगर हम देखें तो जोनिंग के हिसाब से ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहा है और गुड़गांव आगे जाता है। यहाँ ही से 30 मीटर रोड एक इसके अंदर मर्ज करती है, जिस 30 मीटर के दोनों साइड फेज़ 1 के अंदर 12 एकड़ लैंड और फेज़ 2 के अंदर
5 एकड़ लैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है। अब मैं आपको इसका डिमार्केशन प्लान समझाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी है। अब आपकी स्क्रीन पे इसका डिमार्केशन प्लान है। जैसा आप देख पा रहे हैं, सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर ये टावर पोजीशनिंग इसके अंदर दिखाई गई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मिक्स्ड डेवलपमेंट है, जिसके अंदर 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, 4 बेडरूम लार्ज एंड इंडिपेंडेंट विलास भी इसके अंदर बनाए गए हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान को देखते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब हम पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स के लेआउट पे आते हैं। इस लेआउट को अगर आप देखें तो ये 3 फेजेस में डिवाइड है। अब मैं इसके फेज़ वाइज अगर बात करूं तो फेज़ 1 के अंदर ये 12 एकड़ और 5 एकड़ ये डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर, जो कि रेडी टू मूव ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आपको टोटल टावर्स 12 मिलते हैं और साथ में 10 विला मिलते हैं। साइजेस की अगर बात करते हैं तो साइजेस 1750 स्क्वायर फीट से लेके और 4500 स्क्वायर फीट तक का 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स इसके अंदर मिलता है। अगर हम एवरेज साइज़ की बात करें तो 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट अराउंड 2200 स्क्वायर फीट का है और 4 बेडरूम तकरीबन 2900 स्क्वायर फीट का है। इसके अंदर 10 विलास भी हैं, इंडिपेंडेंट विलास, जो कि 5 एकड़ के फेज़ 2 के अंदर आते हैं। इसमें 4 टावर्स की जो हाइट है वो ग्राउंड प्लस 21 है और बाकी टावर्स की हाइट ग्राउंड प्लस 12 है। ये जो पार्ट आप देखते हैं ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट का पार्ट है जिसको पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस के नाम से अभी न्यूली लॉन्च किया गया है। तो इस पूरे लैंड पैच की अगर हम बात करें, ये पूरा लैंड पैच अराउंड 21 एकर्स का है, बट फेज़ 1 के अंदर 17 एकड़ लैंड डेवलप हुई है, बाकी रेस्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है। साइजेस 3 BHK का 1750 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2036 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2237 स्क्वायर फीट का है, 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2950 स्क्वायर फीट का है। यहाँ क्लब एरिया 25,000 स्क्वायर फीट है और लॉन्च प्राइस जब ये आया था तो रफली 5800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास आया था, प्लस PLC और प्लस टैक्सेस इसके टोटल चार्ज हुआ करते थे। करंट प्राइस की बात करें तो 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सेकेंडरी मार्केट में रेट चल रहा है और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे इमीडिएटली लोगों को साथ साथ पोजीशन भी मिल जाता है। रेंटल 3 BHK का 50,000, 4 BHK का 70 से 75,000 और रेंटल में ऑनर वर्सेस टेनेंट रेशियो की बात करें तो ऑनर 30% है और टेनेंट 70% है। अगला प्रोजेक्ट है पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, रेरा नंबर 14 ऑफ 2024 है। टोटल लाइसेंस एरिया 21.08 एकड़ है। टोटल प्रोजेक्ट एरिया, चूंकि ये फेज 2 है तो फेज 2 5.4 एकड़ पे है। लॉन्च डेट जनवरी 2024 है। कंप्लीशन डेट 2031 है। टोटल टावर 6 प्लस EWS है। टोटल फ्लोर G+36 है। टोटल यूनिट्स 692 प्लस 59 EWS यूनिट्स हैं। मिस्टर आलोक आपको इसका लोकेशन मैप, जोनिंग प्लान और साइट प्लान बताएंगे। तो अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट सेक्टर 111 में पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस के नाम से है और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो द्वारका की तरफ से और UER2 से आ रहा है, जिसके अंदर ये आप जो डॉटेड लाइंस देखते हैं ये दिल्ली का बॉर्डर है। दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबसे पहला सेक्टर 111 पड़ता है जो कि सेक्टर 111 है। उसी सेक्टर 111 के अंदर ये पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस का ही फेज़ 2 है, जिसको पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस के नाम से अब हम जानते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको जोनिंग प्लान समझाते हैं। अब आपके स्क्रीन पे जोनिंग प्लान दिखा रहे हैं। इस जोनिंग प्लान को समझने के लिए सबसे पहले आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को समझना जरूरी है। ये दिल्ली साइड है और ये आपका गुड़गांव साइड है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब आप दिल्ली से एंटर करते हैं तो सबसे पहला सेक्टर 111 पड़ता है। उसी से एक सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो कि 54 मीटर डिवाइडिंग रोड कहलाती है। उस डिवाइडिंग रोड पे 12-12 मीटर की सर्विस लेन है और 30 मीटर की एक मेन वाइड सेक्टर रोड है, जिसके ऊपर पहले फेज़ में डिप्लोमेटिक ग्रीन्स पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है प्रोजेक्ट है, जिसका फेज़ 2 हम जो डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस है, जिसका लैंड एरिया आप अगर मेजर करते हैं तो 5.4 एकर्स का है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्ट का डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं जो कि 5.4 एकर्स की लैंड पार्सल पे है। इसके अंदर टोटल 6 टावर्स हैं,
कंसिस्टिंग ऑफ 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम ऑफ डिफरेंट साइजेस, और एक EWS के साथ क्लब आपको देखने को मिलता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका लेआउट प्लान देख रहे हैं, जो कि ये दिखाता है कि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। इसके बिल्कुल एंटर करते ही सामने आपको क्लब नज़र आ रहा है। क्लब के सामने A1 A2 टावर्स है, और उसके बाद B1 B2 और B3 टावर है। ये C1 टावर 4 BHK का है। ये A1 A2 B1 B2 एंड B3 टावर जो है ये 3 बेडरूम ऑफ डिफरेंट साइजेस है। साथ में ये एक प्री स्कूल इसके अंदर है। ये पूरा 1.1 एकड़ का ये ग्रीन पैच है, ग्रीन एरिया है, जो कि ग्रीन्स है इस प्रोजेक्ट में। इस पूरे प्रोजेक्ट में टावर्स की हाइट स्टिल प्लस 32 फ्लोर्स की है। इस प्रोजेक्ट में भी आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो पेरीफेरी के बिल्कुल कॉर्नर्स पे है। प्रोजेक्ट के अंदर कोई वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है। तो इसके अंदर 2 बेसमेंट्स लेवल है, और बाकी आपका ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियों की मूवमेंट पेरीफेरी के अंदर चलती है। 3 BHK का साइज यहाँ 2285 स्क्वायर फीट का है, और अगला साइज इसका 2380 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2440 स्क्वायर फीट का है, और 4 BHK 3475 स्क्वायर फीट का है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो 17.5 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन प्लस टैक्सेस थे। करंट कंपनी का प्राइस 19,500 से 23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है प्लस टैक्सेस। क्लब रेडी टू मूव है, 4 फ्लोर में क्लब बना हुआ है, और प्रोजेक्ट में अभी पोजीशन में टाइम है, और जैसा मैंने बताया रेरा के हिसाब से पोजीशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 2031 का टाइम इसमें लिखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और अगला प्रोजेक्ट है ताशी कैपिटल गेटवे। टोटल लैंड 10.4 एकड़, रेरा फेज 2 का 12 of 2018, लॉन्चिंग डेट 2010 है। करंट स्टेटस की बात करें तो फेज 1 रेडी टू मूव है, फेज 2 इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल टावर 10 हैं, टोटल फ्लोर 18 है, टोटल यूनिट्स 550 हैं। मिस्टर आलोक आपको इसका लोकेशन मैप, जोनिंग प्लान और साइट प्लान बताएंगे। तो अब अपने मैप पे जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है ताशी कैपिटल गेटवे, और ये सेक्टर 111 में सिचुएटेड है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ सबसे पहला सेक्टर पड़ता है गुड़गांव की तरफ। इसके अंदर जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंटर करेंगे 30 मीटर रोड से इसकी एंट्री है। डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस के बगल में ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम ताशी कैपिटल गेटवे है। अब हम आपको इसका जोनिंग प्लान समझाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्ट का जोनिंग मैप है। इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 10.4 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि 2 फेजेस में डिवाइड है। बीच में 24 मीटर की रोड है, और इसकी कनेक्टिविटी 30 मीटर रोड से आती है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती है। इसमें 2 फेजेस के अंदर कंस्ट्रक्शन है। एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, और फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद हम आपको इसका डिमार्केशन प्लान दिखाते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं, जिसके अंदर फेज 1 के अंदर ये टावर प्लेसमेंट्स आपको नज़र आती हैं। फेज 1 आपका रेडी टू मूव है, और फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे इसका लेआउट प्लान देखेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान देख रहे हैं, जिसके अंदर टोटल टावर अगर आप देखते हैं तो टोटल टावर 10 हैं। फेज 1 में 7 टावर हैं। टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 टावर इस फेज 1 में हैं, जो कि रेडी टू मूव है, और 3 टावर फेज 2 के अंदर हैं। इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर टावर्स की हाइट 18 फ्लोर्स है, और टोटल 10.5 एकड़ के अंदर 550 फ्लैट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। इस प्रोजेक्ट की एंट्री जैसे आप देख सकते हैं 30 मीटर रोड से वाया 24 मीटर रोड के साइड, दोनों साइड फेज 1 और फेज 2 की एंट्री आपको देखने को मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर साइज, जो कि टावर B and C में है। साइज इसका 2102 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, जो कि DEFG में है। साइज 1874 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर टावर EFG, इसके अंदर साइज है 2049 स्क्वायर फीट का। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो टावर I में है, साइज 2990 स्क्वायर फीट का है। 5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर टावर J में, जिसका साइज 3735 स्क्वायर फीट का है। टोटल पार्किंग 721 है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो 2835 रुपये पर स्क्वायर फीट से बेसिक प्राइस से इसको लॉन्च किया गया था। फिर स्टेप वाइज फिर 2925 का रेट आया, फिर 3000 के आसपास का रेट आया, फिर 3300 रेट आया। ऐसे रेट बढ़ते हुए चले गए, और मज़े की बात है जिस हिसाब से रेट बढ़े उस हिसाब से साइज़
भी बढ़ते चले गए। जो आपने बुक किया था तो साइज़ अलग था, और अब वही अपार्टमेंट सेम साइज़ का कारपेट एरिया आपको ज़्यादा सुपर एरिया के साथ भी आपको लेना आपकी मजबूरी हो गई थी। अब बात करते हैं कंपनी के प्राइस की। जी हाँ, करंट कंपनी का प्राइस 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट और सेकेंडरी मार्केट में 11,500 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। रेंटल 2 BHK का 35,000 है, 3 BHK का 40 से 45,000 रुपये है। यहाँ ये प्रोजेक्ट भी स्वामी फंड आने के बाद रिवाइव हुआ। प्रोजेक्ट ये भी रुक गया था और इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी दिन काम रुका रहा, लेकिन स्वामी फंड, जैसा मैंने आपको पहले प्रोजेक्ट का बताया कि जब प्रोजेक्ट रुकता है और प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव होता है तो वहाँ गवर्नमेंट का जो स्वामी फंड है, जो स्पेशली स्टक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में भी उसका यूज़ हुआ और पहले फेज़ का पोजीशन तभी मिल पाया, नहीं तो शायद होम बायर्स को यहाँ पोजीशन मिलने की उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन टचवुड पोजीशन मिला और प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज पर आ गया। फेज़ 1, फेज़ 2 भी मुझे दिखता है कि जल्दी कंप्लीशन स्टेज पे आ जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट का रिवाइवल है और लोकेशन एडवांटेजेस तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं ही। तो इन सब के कारण ये प्रोजेक्ट भी इस समय अगर आप लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लेने वाला प्रोजेक्ट है। सभी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद इस प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं आप। अगला प्रोजेक्ट है M3M का क्राउन। टोटल लाइसेंस एरिया 15.99 एकड़ है। टोटल प्रोजेक्ट एरिया 11.6 एकड़ है। रेरा नंबर 31 ऑफ 2023 है। FAR 3.6 है और FAR जो अचीव की गई है 2.9 है। कंप्लीशन डेट 2028 है। जब लॉन्च हुआ तो 2023 में ये लॉन्च हुआ था। टोटल टावर 11 और 3 अपकमिंग टावर्स हैं इसके अंदर। मिस्टर आलोक आपको इसका लोकेशन मैप, जोनिंग प्लान और साइट प्लान बताएंगे। अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका नाम M3M क्राउन के नाम से है, जो कि स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से पूरा एरिया M3M डेवलप कर रहा है, उसी का ये पार्ट है। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 111 के अंदर आता है, जो कि दिल्ली से एंटर करते हुए गुड़गांव की तरफ पहला सेक्टर पड़ता है, और इसकी एंट्री सब एक्सप्रेस वे से थ्रू सर्विस रोड आती है। इसकी फेसिंग जो है वो टुवर्ड्स एक्सप्रेस वे पे है, तो ये इसको आप बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे भी बोल सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका जोनिंग प्लान देख रहे हैं। इस जोनिंग प्लान के अंदर जो लैंड पार्सल है वो 16 एकड़ का है। 16 एकड़ टोटल लैंड पार्सल जो है वो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगता हुआ पार्सल है। इसकी एंट्री 12 मीटर सर्विस रोड से है, और ये टोटल 16 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर 1332 फ्लैट्स कंपनी बना रही है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको इसका डिमार्केशन प्लान समझाता हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं, और नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको इसका लेआउट प्लान समझाता हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान के अंदर अगर आप टावर प्लेसमेंट देखते हैं तो टोटल फेज़ 1 और 2 को मिला के इसमें 11 टावर आते हैं। टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये फेज़ 1 और 2 का पार्ट है। इसके बाद रिसेंटली लॉन्च किए हैं कंपनी ने 3 टावर, जो कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस के नाम से हैं, और इसके अंदर आपको T12, T13 और T14 देखने को मिलता है। इसका क्लब बीच में है, और ये पूरा प्रोजेक्ट पेरीफेरी पे इसके अंदर ट्रैफिक मूवमेंट है, और बीच में ट्रैफिक मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इस प्रोजेक्ट में EWS बिल्कुल कॉर्नर पे आप ये देख सकते हैं, जिसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस EWS से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट TOD जोन में आता है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 16 एकड़ के अंदर 1332 यूनिट्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइपोलॉजी। इसके अंदर जो मिनिमम साइज़ आपको देखने को मिलता है वो 1605 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, और इसके अंदर सबसे बड़ा साइज़ 3450 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट्स रूम आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। टोटल फ्लोर G+31 है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 1332 हैं। कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। 3 BHK 1605 स्क्वायर फीट का है, और एक और साइज़ है जो कि 1665 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस स्टडी 1825 स्क्वायर फीट का है, और एक साइज़ और है जो कि 1895 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस यूटिलिटी की बात करें तो 1868 स्क्वायर फीट और 2105 स्क्वायर फीट। 3 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 2022 स्क्वायर फीट का है, और एक और साइज़ है 2080 स्क्वायर फीट। यहीं पर तीसरा साइज़ है 2170 स्क्वायर फीट का। 4 BHK प्लस यूटिलिटी
जो कि 2248 स्क्वायर फीट का है, और अगला साइज इसी के अंदर 2305 स्क्वायर फीट का है। यहाँ एक साइज और है जो कि 2400 स्क्वायर फीट का है। अगला साइज 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी है, 2510 स्क्वायर फीट का है। एक और साइज है 2570 स्क्वायर फीट में, और इसमें एक और साइज है 2670 स्क्वायर फीट का। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो 13,200 से 13,850 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस GST प्लस PLC प्लस पोजीशन चार्जेस थे। रीसेल प्राइस आज इस प्रोजेक्ट का अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। सबसे मजे की बात यह है कि ये सेक्टर चूंकि दिल्ली से लगता हुआ है, तो दिल्ली की एमिनिटीज़, दिल्ली की फैसिलिटीज़ जो द्वारका में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में लगता हुआ पालम विहार का एरिया जो डेवलप है ऑलरेडी, वहाँ पे भी अच्छे खासे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सब आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इमीडिएट अगर आप शिफ्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, और फ्यूचर कनेक्टिविटी जैसा मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ मिलने की उम्मीद है, तो उस हिसाब से फ्यूचर में ये सेक्टर और प्रॉमिसिंग हो जाता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इस सेक्टर में बाइंग करने जाएं तो बहुत सारे इश्यूज़ को पहले समझ के लेना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि एक बार पहले आके मिलकर समझ के तभी किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालें, क्योंकि हर प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन आपके मतलब का वो प्रोडक्ट है या नहीं, ये खरीदने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है। खरीदने के बाद अगर आप सोचते हैं तो शायद कई बार वो मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती। तो हमारे पास वो डीप एनालिसिस होती है, आप उसका फ़ायदा मिलकर समझकर उठा सकते हैं। तो ये था सेक्टर 111 का कंप्लीट रिव्यू। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो प्रॉपर्टी बाइंग, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर बड़ी जानकारी आपको देता है, और सिर्फ जानकारी नहीं, उसका मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस भी आपको देता है। तो चैनल पे बने रहें और कम से कम लोगों से शेयर भी करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। हमारा अपना एक्सपीरियंस जो करीब करीब 22-23 सालों का है, हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचे, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी विलिंगनेस दिखानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। कम से कम अपना अगर नहीं भी हो पा रहा है तो लोगों को शेयर करें, क्योंकि एक सच्चा भारतीय वही है जो अपने फ़ायदे को ना देखते हुए औरों के फ़ायदे के बारे में भी सोचे, और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा और भी हो सकता है। नमस्कार और जय हिंद।